क्लास 11 के सभी बच्चों के लिए आज मैं यहां पे लाइव आया हूं। अप्रैल में आप सब ने क्लास 11 अपना शुरू किया। किसी बच्चे ने यह ड्रीम देखा कि मैं आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, आईआईटी दिल्ली जाऊंगा। किसी ने नीट का सपना देखा कि मैं एम्स दिल्ली जाऊंगा, एम्स ऋषिकेश जाऊंगा, मौलाना आजाद में जाऊंगा। तैयारी की भी स्टार्टिंग में बहुत सीरियसली थी। अच्छे से क्लासेस अटेंड करना शुरू किया, लेक्चर्स देखना स्टार्ट किया। कोई ऑफलाइन जा रहा था तो रेगुलर क्लास जा रहा था। शाम को घर पे आके रोज डीपीपी भी बना रहा था। पूरी मेहनत थी, पूरे सपने थे, पूरा डेडिकेशन था, पूरा एफर्ट था। धीमे धीमे पता नहीं कहां खो गए। एक तरफ स्कूल की पढ़ाई अपने राग में चल रही है, एक तरफ कोचिंग की पढ़ाई अपने राग में चल रही है। स्कूल में कोई और चैप्टर, कोचिंग में कोई और चैप्टर, कोचिंग के कुछ और टेस्ट हो रहे हैं, स्कूल में कोई और प्रोजेक्ट मांगे जा रहे हैं। फिर क्लास 11 में यह भी तो लगा कि अब हम बड़े हो गए हैं, है ना, अब हम सीनियर हो गए हैं। डिस्ट्रैक्शन हर तरह के आ गए। किसी की दोस्ती आ रही तो किसी का प्यार मोहब्बत। और ये जो 10th के बाद 11th की जो बेटा जंप होती है ना, आपको मैं बार बार समझा चुका हूं, ये आपके एकेडमिक कैरियर की सबसे बड़ी जंप होती है। इसको आपको सीरियसली लेना होगा। क्लास 10th में आप जो पूरी बुक फिजिक्स की पढ़ते थे ना, उस पूरी बुक को जब आप जोड़ोगे ना, तो क्लास 11 के फिजिक्स का एक चैप्टर तब बनता है। और जितने सीरियस आप अपने क्लास 10th बोर्ड में थे ना, उससे कहीं कम सीरियस आज आप क्लास 11th में हो गए। नतीजा तुम्हारे सामने है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने निकल गए। कहां है तुम्हारी तैयारी? किस जगह पहुंची है? क्या तुम्हारे अंदर आज थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है कि तुम आईआईटी पेपर के अंदर 50% नंबर भी लेके आ पाओगे? थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है बेटा? तुमसे नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जो चैप्टर तुम पढ़ चुके हो? नहीं ना, बस डर लगता है। ढेर सारा बैकलॉग हो गया है, सर कोई उसको क्लियर कर दे। पिछले 2 हफ्ते से मेरी टीम इसी के अराउंड मुझे रोज डेटा दिखा रही है कि बच्चे किस तरह से परेशान है क्लास 11 के अंदर। और ये सिर्फ फिजिक्स वाला के ऑनलाइन बैच में नहीं, किसी भी ऑफलाइन क्लासेस जो जा रहे हैं या ऑनलाइन कहीं भी पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे बैकलॉग से परेशान। सबको एक आखिरी होप, एक आखिरी मौका चाहिए कि क्या हम वापस आ सकते हैं। और उसी की प्लानिंग हमने पिछले 15 दिन में जबरदस्त तरह से की है। और आज मैं आपको वही रास्ता दिखाने आया हूं कि क्या हम वापस आ सकते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, मिलते हैं उन सवालों के साथ। तो यार आपसे सबसे पहला सवाल मैं ये पूछूंगा कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने बेटा आपके जा चुके हैं। अब कितना समय आपके पास बाकी है? कितने दिन आपके पास बाकी है? हाउ मेनी डेज आर स्टिल लेफ्ट? आप मुझे ये बताओ, कितने दिन आपके बाद अभी भी बाकी हैं? बताओ मुझे। देखें, 150 दिन। अभी भी बेटा आपके पास 150 डेज बाकी है। यहां से भी 150 डेज आर स्टिल लेफ्ट फ्रॉम हियर। अब मुझे आप ये कमेंट करके बताओ और मैं पढ़ूंगा कि आप एक दिन में कितनी पढ़ाई करोगे। आपको वापस आना है, आपको कम बैक करना है, आपके दिल में आग लगी है। आप मुझे सच सच बताओ, झूठ नहीं बेटा। पहले की तरह जो रोज झूठ बोल देते हो ना कि कल से 10 घंटा पढ़ूंगा, वो नहीं। आप मुझे सच सच बताओ, आप कितनी देर पढ़ सकते हो? सीरियसली एकदम दिल लगा के आप कितनी देर पढ़ सकते हो? मुझे कमेंट लिख के बताओ। एकदम सही कहा तुमने कि तुम्हारे पास 150 दिन, कई बच्चे बोल रहे हैं 250 दिन बचे हैं, कोई बोल रहा है 245 दिन बचे हैं। मैं क्लास 11 पे पूछ रहा हूं तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है बेटा? क्लास 11 में आपके पास अब 150 डेज बचे हैं। मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं, मिनिमम मान के चल रहा हूं। इतने तो बचे हैं, से यस और नो। 150 डेज बचे हैं। कोई कह रहा है मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। 12 घंटे, 12 घंटे, 12 घंटे। पर पार्थ दारजी बोलते हैं 12 घंटे। दिलदार हुसैन बोलते हैं मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। प्रशांत गुप्ता बोलते हैं मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। क्या मजाक है बेटा। शुभम पाटिल बोलते हैं मैं 14 घंटे पढ़ूंगा। 14 घंटे की रोज पढ़ाई करेंगे। अमन कुशीनगर 10 आवर्स। सुश्री बोलते हैं मैं 10 आवर्स पढ़ूंगा। चौधरी जी बोल रहे हैं मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। यहां कोई स्मृति आके बोल रही है मैं 15 घंटे पढ़ाई करूंगी। बेटा रियलिस्टिक लेते हैं, कम से कम दिन में। क्या बेटा मुझे बताना, मैं बहुत कम, क्या आप 8 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो इन बचे हुए 150 दिन में? अगर सच में तुम्हारा सपना है, रियल में बेटा, मजाक में नहीं। एक तो होता है मजाक में बोल देना कि मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, एक होता है मजाक में बोल देना मैं डॉक्टर बनूंगा। रियल में बेटा, सच्चे दिल से, ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा अगर सपना है, इन 150 दिन क्या तुम 8 घंटे पढ़ सकते हो? कम से कम 8 घंटे मिनिमम, ये मुझे बता दो। बस यस और नो बोल दो। अगर तुम नो बोलोगे मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा, ये लाइव यहीं बंद कर दूंगा बेटा। बस तुम मुझे बता दो यस और नो। अगर आप तुम नो बोलते हो तो मुझे कोई मतलब नहीं है यहां से आगे कोई कुछ भी तुम्हें मदद करने का, कुछ बनाने का, बैकलॉग सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका ही इंटेंट नहीं है, बचे हुए 150 दिन में अगर तुम 8 घंटे अब नहीं पढ़ना चाहते तो मैं यही लाइव बंद कर देता हूं।
यस और नो, मिनिमम छोटा सा नंबर, 8 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं बेटा आप। इसके अंदर आपकी कोचिंग की पढ़ाई भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर आपकी कोचिंग की पढ़ाई भी इंक्लूडेड है। ये मत सोचना कोचिंग की पढ़ाई अलग, उसके बाद 8 घंटे, कोचिंग की पढ़ाई भी इसी के अंदर है, सेल्फ स्टडी नहीं, कंप्लीट स्टडी टाइम 8 आवर्स इन अ डे फॉर नेक्स्ट 150 डेज। क्या आप पढ़ सकते हो? क्या आप मुझसे प्रॉमिस करते हो कि आप कम से कम इतना तो यहां से पढ़ोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा? अगर करते हो तो कमेंट में मुझे लिखो आई प्रॉमिस कि बचे हुए 150 दिन सर मैं रोज 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ूंगा। अगर सही में तुम चाहते हो यहां से तुम कम बैक करो, कम बैक करना है ना बेटा। 5 महीने निकल गए बेटा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पर अभी बचे भी तो 5 महीने, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, फेब में तो पेपर आ जाएंगे। 5 महीने मल्टीप्लाई बाय 30, 150 दिन। यार फेब तो बोनस मंथ है, रिवीजन करेंगे दबा के, वहां तो बोर्ड के एग्जाम भी आ जाएंगे, स्कूल के एग्जाम्स। उसके बाद आपका 12th स्टार्ट होगा कब? अप्रैल से, फिर 1 महीना मिलेगा, वहां पे जम के फिर रिवीजन करेंगे। मैं तो मिनिमम मान रहा हूं 150 दिन। क्या गिना मैंने? सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फेब का मिड तक मान लो, थोड़ा 10-15 दिन क्लासेस इधर भी होती हैं तो भी तुम्हारे पास 150 दिन है। आई प्रॉमिस अगर तुम नहीं लिखोगे मैं यहां से आगे लाइव नहीं बढ़ाऊंगा, मैं अभी लाइव बंद कर दूंगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं ना, कोई मतलब नहीं, मैं किस लिए सब कर रहा हूं। ठीक है, सभी बच्चे लिख रहे हैं आई प्रॉमिस, समर्थ लिख रहे हैं आई प्रॉमिस, मोहित प्रीत लिख रहे हैं शपथ लेता हूं, गेमर लिख रहे हैं आई प्रॉमिस, डक्टोत लिख रहे हैं आई प्रॉमिस, नीट टैकल लिख रहे हैं आई प्रॉमिस, मिस्ट्री मैन लिख रहे हैं आई प्रॉमिस, रक्षित आर्य बोल रहे हैं यस प्रॉमिस पक्का। ठीक है बेटा, अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास टोटल कितने आवर्स हो गए? 1500 दिन, सॉरी 150 दिन 8 घंटा, 150 दिन 8 आवर्स, टोटल कितने आवर्स हो गए? चलो इतनी तो मैथ्स आती है तुम्हें, कितने हो गए? 1200 आवर्स। अब सवाल ये उठता है कि क्या 1200 आवर्स के अंदर पूरी 11 की पढ़ाई कर सकते हैं? पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी क्या मैं सिर्फ और सिर्फ 1200 घंटे के अंदर पढ़ सकता हूं? सवाल ये उठता है, आओ इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ऐसा हो सकता है कि नहीं। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, यहीं पे रुकते हैं, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो चाहे तुम्हारा मैं जेई का सिलेबस उठा लूं, चाहे नीट का सिलेबस उठा लूं, चाहे मैं आईआईटी का सिलेबस उठाऊं, चाहे मैं नीट का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लूं या फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, दोनों में ही सारे चैप्टर्स जोड़ के लगभग कुछ 38 से 42 चैप्टर्स बनते हैं। भाई चैप्टर गिनने का तरीका सबका अपना अपना, लगभग आपके 40 चैप्टर बनते हैं सारे सब्जेक्ट मिला के। 1200 घंटे 40 चैप्टर, यानी एक चैप्टर बेटा आपको कितना टाइम मिल रहा है? 30 आवर्स आपको मिल रहे हैं अभी। 30 आवर्स यू आर गेटिंग ऑन वन सिंगल चैप्टर। अब ये सवाल उठता है सर 30 आवर्स में एक चैप्टर हो जाएगा? बेटा मैंने कितने बच्चे पीडब्ल्यू के देखे हैं जो 11th की शुरुआत में सीरियस नहीं होते, लास्ट के 5 to 6 मंथ्स में कम बैक करते हैं, नीट के अंदर टॉप 100 में रैंक निकालते हैं, आईआईटी के अंदर टॉप 500 के अंदर रैंक निकालते हैं। यस इट इज पॉसिबल, अभी भी एक चैप्टर पे आप 30 आवर्स आपको मिल रहे हैं। यस इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? और मैं तुमको ब्रेकडाउन समझाता हूं थोड़ा, ठीक है। तो एक चैप्टर पे तुम्हारे पास 30 घंटे हैं। अब इसको बहुत ही सिस्टमैटिकली, बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ हमने डिवाइड किया है। एक चैप्टर पे जो आपके लाइव लेक्चर्स होंगे, जो आपकी क्लासेस होंगी, वो सिर्फ 9 घंटे की लाइव लेक्चर्स होंगे, जहां आपको क्रिस्प और एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट आपको देंगे, एकदम क्रिस्प और एकदम स्ट्रक्चर्ड टू द पॉइंट, जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चन कराएंगे। एक चैप्टर की टोटल जो क्लासेस होंगी, जो थ्योरी पढ़ाई जाएगी, जो थ्योरी बेटा पढ़ाई जाएगी, वो 9 घंटे की। इसके बाद बेटा अब क्या करेंगे? लाइव प्रैक्टिस क्लास। अब इस फाइटर बैच के अंदर का जो फॉर्मूला है, उसमें जो सबसे यूनिक चीज निकल के आई वो ये है कि बच्चा लेक्चर तो मूवी की तरह एंजॉय करता है, देख लिया बड़ा मजा आया, सब समझ में आया, क्वेश्चन फिर भी नहीं हो रहे हैं, एग्जाम फिर भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि बच्चा खुद से प्रैक्टिस नहीं करता। मैं किस कैमरे में देखूं, मुझे क्लियर कर दो इसमें, किसमें तो पहले क्लियर कर देना कि बच्चा खुद से प्रैक्टिस नहीं करता है। बच्चा लेक्चर्स तो बड़े मजे से देखता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा रस आता है, प्रैक्टिस ही नहीं किया। अब फाइटर बैच के अंदर हमने क्या किया बेटा कि जो भी आपके भारत के सबसे बेहतरीन टीचर्स जो आपकी लाइव क्लासेस लेंगे, टोटल जो आपकी 9 घंटे की क्लास है, एक दिन में नहीं होगी, रोज आपकी 2 ही क्लासेस होगी, 1.5 घंटे की, कम पढ़ाएंगे पर सब पढ़ाएंगे। आपकी एक दिन में 2 क्लास हुई, लाइव क्लास 1.5 घंटे की, 1.5 घंटे की। उसके बाद आपको दिया 1 घंटे का ब्रेक कि जाओ भाई जल्दी से रिवाइज करो, खाना ना खाओ, फ्रेश हो लो, फिर रात में आओ वापस बैठो, रात में आओ वापस बैठो मेरे साथ। अब फिर से मेहनत करते हैं लाइव प्रैक्टिस क्लास में। अब तुम उन्हीं टीचर के साथ बैठ के प्रैक्टिस करोगे, अपनी डीपीपी सॉल्व करोगे जिन टीचर्स ने तुम्हें लाइव क्लास में पढ़ाया है। अब ऐसा नहीं होगा कि जाओ अपनी डीपीपी सॉल्व कर लो, कल मिलेंगे, नहीं, डीपीपी दिया है तो डीपीपी सॉल्व भी हाथ पकड़ के साथ में कराएंगे, लाइव क्लास में बैठ के कराएंगे। एक बार आपकी 1.5 घंटे की क्लास खत्म हुई, शाम हुई, खाना पीना खाया, फ्रेश हुए, वापस आए, कॉपी पेन उठाया, लग गए वापस डीपीपी सॉल्व करने, और सामने वो टीचर लाइव बैठा हुआ है जिसने आपको क्लास में पढ़ाया है, वो आपकी डीपीपी के क्वेश्चन आपसे सॉल्व करा रहा है। बेटा इस तरह के 5 आवर्स के टोटल आपके प्रैक्टिस होंगे एक सेशन के, एक चैप्टर के। अब बेटा एक और बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि आप जितनी भी चीजें पढ़ते हो बेटा, उसका 90% आप 7 दिन के अंदर भूल जाते हो। रिवीजन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी और नीट एग्जाम। आप अपने दोस्तों से पकड़ना, आप उन बच्चों को पकड़ना जो आईआईटी और नीट का एग्जाम इस साल दिए हैं, और आप उनसे एक चीज पूछना कि भैया दीदी क्या आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट था? वो कहेंगे हाँ मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट था। तो आपका क्या आईआईटी निकल गया? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं रिवाइज नहीं कर पाया, याद नहीं आ रहा था एग्जामिनेशन हॉल में, पढ़ा तो सब था, क्लास के अंदर जब सर ने पढ़ाया था समझ में भी आया था, एक एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एग्जाम में याद ही नहीं आया। क्या प्रॉब्लम? रिवीजन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब रिवीजन की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपने एक हफ्ते में जितना भी पढ़ा ना बेटा, 90% चीजें तो आप भूल जाते हो, सिर्फ 10% बचता है। उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हर वीकेंड में संडे को 2 आवर्स की रिवीजन क्लासेस लगाएंगे, मैराथन क्लास लगाएंगे। मान लेते हैं इस हफ्ते आपका फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म हो गया, तो इस हफ्ते के एंड में संडे में आपकी मैराथन क्लास होगी, जिसमें टीचर आके इस हफ्ते में जितना भी पढ़ाया है वो सारी चीज को समराइज करके 2 घंटे के अंदर आपको एक क्रिस्प लेक्चर देगा कि इस हफ्ते ये पढ़ा, ये रिवाइज करो, ये फॉर्मूला याद हुआ। लेट अस से हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, तो वो आएगा बोलेगा देख फर्स्ट लॉ में ऐसा होता था, ये फर्स्ट लॉ में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इनर्शिया कैसे सवाल आते हैं, एक्सेलरेशन कैसे सवाल आते हैं, ये सेकंड लॉ तेरे पढ़ लिया, ये सेकंड लॉ के क्वेश्चन, ये थर्ड लॉ के क्वेश्चन, ये देख पुली वाले क्वेश्चन, ये देख आपके इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन, ये देख सीरो फोर्स वाले क्वेश्चन। इस तरह के आपको 15-20 टाइप के क्वेश्चन 2 घंटे में पूरा चैप्टर समराइज किया। उसके बाद आपको मिलेगी एक समरी नोट्स, उस चैप्टर में 7 दिन जितना पढ़ा उसका पूरा समरी,
पर बेटा जितना सुनने में मजा आ रहा है ना, करने में उतना ही डिफिकल्ट होगा। इसीलिए इस बैच का नाम फाइटर रखा है। कोई भी बच्चा जो हिम्मत नहीं रखता है ना वापस लड़ने की, मैं आपसे बेटा रिक्वेस्ट करूंगा इस बैच में आप आना मत। आपका मैं फीडबैक भी नहीं दूंगा। जो बच्चा एक्चुअल दिल से फाइटर है ना, वही इस बैच में आना, क्योंकि यहां पे रगड़ के पढ़ाई होगी। ये सब करने के बाद 9, 5, 14, 2, 16 घंटे एक चैप्टर पे अपने को कितने मिले थे? 30 घंटे। अभी भी 14 आवर्स, 14 घंटे अभी भी आपके बचे हुए हैं, जिसमें आप बेटा सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस, रिवीजन खुद से भी कर सकते हो। तुमको बेटा सच बताऊं, दिल से बताऊं, इसके बाद तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी आगे की। ये 16 आवर्स एक्चुअली इनफ होंगे इस चैप्टर के लिए। इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्च का जो पूरा खाली महीना मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ क्लास 11, वहां पे भी रिवीजन कर सकते हैं। ये 14 आवर्स में तुम थोड़ा ऊपर नीचे भी कर गए ना, कोई टेंशन नहीं है, यहां पे चीजें संभल जाएगी। पर यहां तुमने ऊपर नीचे किया ना बेटा, फिर अब समय नहीं है ना, बड़ी मुश्किल से हम ये चीज कर पाएंगे। अब बेटा चलते हैं अपन क्लास 11 की जर्नी पे। आपकी क्लास 11 की जर्नी ना मैं सिर्फ इस ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकता हूं। हमारे साथ ओम पांडे सर भी है, मैं चाहूंगा ओम पांडे सर यहां पे आए। ये क्लास 11 की जर्नी का हमने ग्राफ बनाया है बच्चों का। ओम सर भी हमारे साथ है। ओम सर बताएंगे कि ये ग्राफ कितना सच है। हमने ये ग्राफ बनाया कॉन्फिडेंस वर्सेस टाइम। तो सर आप मेरे को बताओ, जब क्लास 11 शुरू होती है निश्चित रूप से बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। शुरू में एक्चुअली देखो 10th पास करके बच्चे आते हैं, जोश उनके खून में बह रहा होता है, ठीक है जी। शुरुआत यहां से होगी कि जोश बढ़ता जाता है, उनको लगता है कि भैया हम कर पाएंगे। एक्चुअली उनको लगता है कि क्लास 11 बड़ा इजी, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल शुरुआत में बढ़ता है, क्योंकि वो बेसिक से चैप्टर शुरुआत करते हैं। हम अगर बात करें तो ऑन ही दिक्कत है कुछ सर, एक बार दोबारा बोल, शायद आवाज पहुंची नहीं। कोई नहीं। इस ग्राफ के हिसाब से सिंपल सा समझ में आ रहा है कि शुरुआत में बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होता है, और ये बढ़ना चाहिए, ये बात सच है कि बढ़ना चाहिए। शुरुआत में बढ़ता भी है, क्योंकि क्लास 11 के जो चैप्टर से मुलाकात होती है, कमोवेश थोड़े से आसान से चैप्टर, यूनिट एंड डायमेंशंस की कहानियों में खेलते हैं। थोड़ा सा अगर मोल में उतरे तो मोल के जो बेसिक चीजें चलती है कि भाई वेट को लिया, मॉलिक्यूलर वेट लिया, डिवाइड किया, कुछ नंबर ऑफ मोल्स खेल रहे हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। लेकिन जैसे जैसे कि एरर एनालिसिस किया, यूनिट डायमेंशन किया, और उसके बाद कोई पीवाईक्यू देख लेते हैं आईटी का, सॉल्व हो जाता है, तो लगता है बड़ा आसान है। कॉन्फिडेंस बहुत उठता है धीरे धीरे। जैसे जैसे अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग जैसा चैप्टर, जहां परसेंटेज कैरेक्टर का जब गेम शुरू होता है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में ये खेल चलता है, तो उस समय यहां से धीरे धीरे ये रेखा नीचे की तरफ डिक्लाइंड वे में दिखाई देती है। मैं मतलब यहां ये है कि अब शुरू होता है थोड़ा सा टफनेस, है ना। अब यहां एक्चुअली ना सच बताऊं तो दिल धक धक करता है, और यहीं से मैं अगली लाइन भी बोलता हूं जो आगे हम पहुंचने वाले हैं। यही मैं बच्चों को अक्सर बोलता हूं कि आधी भीड़ है छट चुकी, कुछ भाग गए मैदान से, तू टिका है अगर तो जीत के ही जाएगा, क्योंकि ये लिखा है सृष्टि के संविधान से। ये नेचर काम ही ऐसे करता है, जो लगातार लगता है सिर्फ वही जीतता है। यहां टफनेस देखकर भागने वाले निश्चित रूप से फाइटर मोड तक नहीं पहुंचेंगे। जो अगर आप अभी विश्वास मानिए, अगर इस मोड में भी जिंदा है ना, डिक्लाइंड वे में, अभी संभलने का एक वक्त आएगा। यहां तक गिरने के बाद भी इन बैचेज जिनको हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं, उस फाइटर बैच के साथ आप अपने मोटिवेशन को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने सिलेबस को, अपनी होने वाले फ्यूचर की रैंक को आप उठा सकते हो। यह है रॉकेट देने का टाइम। यहां फ्यूल भर रहे हैं हम, दोबारा कह रहा हूं, यहां फ्यूल भर रहे हैं हम। अगर आप यहां खड़े हैं तो आप आइएगा। निश्चित रूप से ये जो प्रोग्राम बनाया गया, जितने अच्छे से डिटेल में सर ने बताया कि 30 आवर्स पर चैप्टर में, देखो भैया खाली तुम मेहनत करने नहीं आ रहे हो, हम भी अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। रात के 9 बजे बैठकर हम डीपीपी के डिस्कशन आपके साथ लाइव कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि फाइटर मोड ऑन करने का, रॉकेट बनाने का यहां से टाइम शुरुआत हो रही है। यहां से जो गिरावट होती है ना तुम्हारी, जब तुम्हारा रोटेशन आता है, ग्रेविटेशन आता है, तो लगता है अब नहीं हो पाएगा, फिर डीपीपी सॉल्व करना बंद कर दिया, फिर क्लासेस आना भी बंद कर दिया, फिर होपलेस होने लगते हो, फिर आता है बेटा तुम्हारा पॉइंट ऑफ गिव अप। अब तुम पे डिपेंड करता है, तुम इसको एक आखिरी पॉइंट मानते हो या तुम इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानते हो। जो फाइटर होता है ना, वो इंसान इसी को स्टार्टिंग पॉइंट मानता है और यहां से वापस जंप लेता है। मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं कि इस फाइटर बैच के अंदर हम किस तरह से आपकी लाइव क्लासेस लेंगे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि किसी भी एक चैप्टर की जो लाइव क्लासेस होंगी, टोटल वो अप्रोक्सीमेटली 9 घंटे होगी, ऐसे एकदम फिक्स नहीं, कभी 9 भी होगी, कभी 7 होगी, कभी 15 घंटे की। एक दिन में बेटा आपकी 2 लाइव क्लासेस होंगी, 1.5 घंटे की, 1.5 आवर की 2 लाइव क्लासेस होंगी। और उन क्लासेस में क्रेज फॉर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आपको पढ़ाएंगे। और उन क्लासेस के बाद अपन क्या करेंगे, उन क्लासेस के बाद अपन लेंगे शाम को प्रैक्टिस सेशन। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि हमें कौन पढ़ाएगा, तो आपने देख लिया कि ओम पांडे सर इस बैच में आपको पढ़ाएंगे। मैं आपके एक दूसरे टीचर्स को बुलाना चाहूंगा जो इस बैच में पढ़ाएंगे, तो डॉली मैम हमारे साथ हैं। डॉली मैम भी फाइटर बैच में रहेंगे। तो डॉली मैम आप यहाँ पे लाइव लेक्चर लेंगे और साथ में प्रैक्टिस सेशन लेंगे। कितना डिफरेंट लग रहा है ये बैच अभी तक जैसे हम लोग बैचेस लाते थे। सर मेरे को सबसे पहले तो एक लाइन याद आ रही है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, करते हाथ से मिलती है सफलता तुम्हें, अगर वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। फाइनली ये फाइटर बैच आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस समय पे क्या होता है सर, बच्चे को चाहिए होता है कि मेरा बहुत कुछ मिस हो गया, टाइम चला गया, कोई भी कंडीशन रही होगी, फैमिली में कुछ हुआ होगा, फाइनली वो टाइम आ चुका है, आपको क्रिस्प एंड स्ट्रक्चरल कंटेंट मिलेगा। मतलब आप ये मत सोचो कि आपका कुछ छूट गया है, आपका पूरा कवर होगा, क्योंकि 11th क्लास जो है वो नीट के जेई के एग्जाम के लिए बेस बनाता है। तो फाइनली आपको पूरा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल क्रिस्प फॉर्म में, जिसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। टीचर्स आपका ईच एंड एवरी पोर्शन कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको स्ट्रक्चर वे में पूरा माइंड मैप, पूरा प्रैक्टिस सेशन, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि अब यहां से कवर हो पाएगा कि नहीं। इतने सारे बच्चे हर साल रिजल्ट में आते हैं जो बताते हैं 11 के शुरुआत के 4-5 महीने हमारे खराब हुए, फिर उन्होंने कम बैक कर लिया। तो बेटा अभी भी चांस है, अगर आप सच में टाइम यहां पे दोगे। और यहां तो इतनी ज्यादा हैंड होल्डिंग करा रहे हैं, क्लासेस भी आपकी कम। जैसे इस समय अगर सही में डिटेल में पढ़ाना होता तो मैम कम से कम रोज की 3 क्लासेस तो लगती, मिनिमम। फिर भी इस बैच में हम लोग सिर्फ 2 क्लासेस लेके आए। और आपको बता रहा हूं टीचर्स कह रहे थे 2 क्लासेस में कैसे करेंगे।
कैसे करेंगे syllabus? बहुत बोला Exactly. फिर टीचर ने कहा नहीं ठीक है हम और क्रिस्प करेंगे और हम एकदम टू द पॉइंट की बात करेंगे। पॉइंट और आपका पूरा कवर हो जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी पूरा सिलेबस है पूरा कवर होगा, ताकि आपका 11th बर्बाद वाला, जो 12th के स्टार्टिंग में बच्चे कहते हैं 11th बर्बाद है, 11th आपका बेस बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ग्राफ ने भी एक्सप्लेन किया, स्टार्ट करना बहुत आसान है, फिर एक स्टेज आता है, थर्मोडायनामिक्स जैसा चैप्टर आता है, तो आपको लगता है क्या करेंगे, कैसे होगा। अब आप रियलाइज कर चुके हैं, बस आप आ जाइए इस बैच में और फाइटर बनके हम लोग के साथ खड़े रहिए और देखिए फिर आपको कितना मस्त जाने वाला है ये बैच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। देखो मैं आगे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा लेके आया हूं, आप मुझे कमेंट में बताना कि कितने परसेंट बच्चे होमवर्क या डीपीपी सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स सॉल्व देयर डेली शीट्स, डेली असाइनमेंट्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम और होमवर्क। भारत भर की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ पीडब्ल्यू की नहीं है, ये भारत भर के डेटा से सर्वे किया है, बच्चों का सर्वे किया है। आप बताओ कितने परसेंट बच्चे हैं जो डीपीपी सॉल्व करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं। आप कमेंट करके मुझे बताओ। 40%, 50%, 60%।